इनकम टैक्स को नहीं दिखा। तो प्रशांत टंडन जी देख रहे थे आप, जबरदस्त भीड़ और राहुल गांधी की यहाँ सभा के बाद वो रोड शो कर रहे थे जबलपुर में। रोड शो के बाद उन्होंने मीडिया को और वहां की जनता को संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने जो बातें रखी हैं, तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री और कद्दावर नेता हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका बेटा देवेंद्र सिंह तोमर, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो का जिक्र भी कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम बातें, भोपाल की जो राजधानी है उसको लेकर जो बातें यहाँ कह रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बलात्कार की बात, और उस राजधानी में और उस मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है पिछले दिनों, लगातार हमलावर रहे हैं राहुल गांधी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ देखिए दोनों भाषणों को, और कमजोरी और मजबूती इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि जिस यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर निकल चुके हैं और राजीव गांधी के कंप्यूटर पर उस डिग्री को छापकर जनता के बीच रख चुके हैं, उसी यूनिवर्सिटी में अब राहुल गांधी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी में अभी भी सीख ही रहे हैं, या प्रोफेसर बनकर के वहां पढ़ाने के लिए तैयार हैं मोदी जी को कि आइए फिर से पढ़ लीजिए? राजीव जी, आज मेरी कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी जो मध्य प्रदेश के हैं, और मैं भी वहां गया था जी। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है, और मुरैना में भी मतलब कांग्रेस के पक्ष में जो वहां पे लहर है या जो भी, लेकिन मुरैना में जो जिनकी चर्चा आप तोमर साहब भी, वहाँ मोदी जी कल गए थे, वहाँ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं जी। याद कीजिए कि वो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और उस वक़्त नरेंद्र सिंह तोमर ही उस वक़्त भी कृषि मंत्री थे, और किसानों के साथ कई राउंड बातें हुई, किसानों को बदनाम किया गया, उनको वादी बताया गया, पाकिस्तान से फंडिंग लेने वाले बताया गया। वो किसान अब मुरैना भी जा रहे हैं तोमर जी को हराने, और वहां पे वो डेरा डालने वाले हैं। तो वैसे ही वहां बीजेपी मुश्किल में है, और किसान अब वहां पे पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात, मैं प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली मोदी साहब की। मोदी साहब स्टेट के चुनाव को जीतना ही नहीं चाहते हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। 2024 का उनका प्रचार शुरू हो चुका है, और वो दूसरा एक काम जो कर रहे हैं, वो काम ये है कि जो भी नंबर 2 नंबर 3 के नेता बीजेपी में हैं, जो भी कद्दावर नेता हैं, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दो, उनको हाशिए पे खड़ा कर दो, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाओ। जो बड़े नेता कैबिनेट के स्तर के मंत्री हैं या लोकसभा में जिनकी बीजेपी में थोड़ी सी भी हैसियत है, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दो, और चुनाव लड़वा के उनका करियर बर्बाद कर दो। तो ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो दो है। मोदी साहब अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और दूसरा प्रोजेक्शन, वो दूसरा काम कर रहे हैं कि चैलेंजेस अपने खत्म कर रहे हैं, कि कोई भी बीजेपी के अंदर ऐसा नेता ना बचे जो थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने की हैसियत रखता हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, या रमन सिंह हो, और दूसरे और कैलाश विजयवर्गीय हो जो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खुद का कहना है। तो ये हो रहा है बीजेपी के अंदर। एक बहुत टैक्टिकल चूक मोदी साहब से हो रही है। टैक्टिकल चूक ये है कि कल बिहार की विधानसभा ने 65% रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया। कई राज्य जो हैं वो जातिवार जनगणना की बात कर चुके हैं, सर्वे की बात कर चुके हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी हो चुका है, उसका डेटा रिलीज होना है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद होगा, झारखंड में होगा, उनके मुख्यमंत्री कह चुके हैं वहां डिमांड है, और अब मध्य प्रदेश के लिए राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दी।
तो ये मोदी साहब इसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। और जो बड़ी टेक्निकल चूक हो रही है उनसे, वो ये है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने जातिवार जनगणना और बिहार के जातिवार सर्वे का जमकर विरोध किया है। आप 85% जनता, 85% भारत की आबादी जिस दायरे में आती है, उसके हितों के लिए अगर कोई काम हो रहा है और गिनती हो रही है और उसके आरक्षण का अनुपात तय करने की बात हो रही है, उसका अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। मुझे लगता है कि इनका और ये कीमत चुकाने को भी तैयार है, क्योंकि जो आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति है, वो उस 85% को एम्पावर करने की, उनको न्याय देने की, इंसाफ देने की नहीं है। और बिहार की जातिवार जनगणना ने और तमाम सारे पर्दे उठा दिए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तीसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, कि अभी मोदी साहब का आपने एक बाइट सुनाया, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। भाई, मोदी जी के मंच पे, जिस मंच से मोदी जी ये बोल रहे थे, क्या वहां शिवराज सिंह चौहान थे? क्या वहां कैलाश विजयवर्गीय थे? कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है? राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं तो मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों होते हैं। कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है जनता देख रही है, और बहुत इत्मीनान से देख रही है। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, वो महुआ मोइत्रा की मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अडानी पर बोलने का खामियाजा राहुल गांधी ने भुगता, उनकी सदस्यता गई। और राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि देश में नंबर 1 व्यक्ति गौतम अडानी है, नंबर 2 नरेंद्र मोदी है। अब वो फिर साबित हो रहा है कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकालने की, उनको निष्कासित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो एथिक्स कमेटी उस पर संज्ञान ले रही थी, उन्होंने सिफारिश कर दी है इनकी बर्खास्तगी की। और ये मैं मानता हूं कि औपचारिकता मात्र है, क्योंकि अडानी को अगर नाखुश किया है तो महुआ मोइत्रा संसद में रह नहीं पाएंगी, क्योंकि वो नंबर 1 व्यक्ति है राहुल गांधी के मुताबिक, और जो सही भी साबित हो रहा है जी। तो कुल मिला के ये है कि मोदी साहब एक तो टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा कि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनको विधानसभा के हार जीत से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर से प्रेम कुमार जी